आई होप कल के कैफे इंसिडेंट के बाद दिया ठीक है। कल से ना उससे बात हुई है ना बल्कि से कि कुछ पता चले। काट दिया मतलब जागी तो हुई है। क्या करूं? हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं हुआ था, तुमने मुझे धोखा दिया था। अच्छा जी, तो फिर देख लेते हैं लोग किस चीज पे भरोसा करते हैं, तुम्हारी बातों पर या फिर मेरे सबूतों पर। मुझे लगा हम दोस्त हैं और तूने मुझसे भी ये बात छुपाई। अरे अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता, तुम्हारा दिल साफ होता तो तुम हमको बताती ना। मैं अपने ससुराल में आपकी मिसालें दिया करती थी और आज मुझे उन्हीं बातों के ताने मिल रहे हैं। इतने फ्लेवर्स में तुम्हें कौन सा पसंद है पता नहीं था, तो सारे तुम्हारे लिए। तुम्हारी तरह सारे स्वीट हैं। उम्मीद है इनकी मिठास से तुम भी स्माइल करोगी। थैंक यू। बाय। सोचना बंद करो और खा लो, वरना आइसक्रीम पिघल के मिल्क शेक बन जाएगी। योगा मास्टर जी से डिटेक्टिव डॉन कब से बन गए? आइसक्रीम के डब्बे में सिर्फ कैमरा है क्या? मेरा सब कुछ तेज है, नजर, दिमाग और जुबान भी। प्लीज खा लो ताकि मैं भी अपनी आइसक्रीम खा सकूं। करती शुरू। थैंक यू। सच में आइसक्रीम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दिमाग भी ठंडा हो गया और दिल भी। सेम। तभी तो मुझे मिस्टर कूल कहते हैं। तुम्हारे आइडियाज तुम्हारे जोक्स से बेटर हैं। कुछ दिन और रुक जा जानवी। बैग क्यों पैक कर रही है? मुझे जाना होगा। अरे हम बात करेंगे ना तुम्हारी सास से। तुम्हारे पापा को बोलेंगे अमित से बात करने के लिए। नहीं मम्मी। अरे 1-2 दिन तो रुक जाओ। मम्मी मैं तो संडे का प्लान करके आई थी ना, अभी वो वापस बुला रही है तो मैं क्या करूं? तुम खुद ही देख लो,
जब से ये फोटोज फैली है मेरी सास के कॉल्स और मैसेजेस आना बंद ही नहीं हो रहे। बोलती है तुरंत घर आ जाओ वरना होने वाले बच्चे पर इन सब बातों का बुरा असर पड़ेगा। कि क्या बात हुई? ये तो जाती है। अरे तुम अमित से क्यों नहीं कहती हो? अपनी माँ को समझाए, ये कोई बात हुई? मम्मी, अमित अपनी मम्मी के आगे ज्यादा नहीं बोलते और आपको पता है मैं दिया दी के खिलाफ ना एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। पर आज इतना कुछ हो गया है कि मैं अपनी सास को भी कुछ नहीं बोल सकती। मम्मी आप दिया दी से कहना मत, पर मेरी सास ने साफ साफ कह दिया है कि वो मुझे इस घर में तभी भेजेंगी जब दिया दी इस घर से चली जाएंगी। संभालिए। नहीं नहीं, ठीक है। अचानक क्या हो गया आपको? वो शुगर की प्रॉब्लम है ना, कभी कभी चक्कर आ जाता है। ठीक है वैसे। ऐसा तभी होता है जब आप परेशान होते हो और खाने के बाद वाली दवाई लेना भूल जाते हो। आज भी भूल गए ना? दवाई ली थी या नहीं ली थी? दवाई कैसे भूल गया मैं? ले लीजिए। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, जाके सो जा। आपके इस टूटे चश्मे की तरह मुझे भी अपना घर टूटता सा नजर आ रहा है। सबसे पहले आप ये टूटा चश्मा छोड़िए। अरे मैं काम कर रहा हूँ उससे। आपका नया चश्मा है? मैंने बनवा लिया था। हाँ ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, थैंक यू। तू जा, सो जा, मैं करता हूँ काम ज्यादा करके, है ना? आप भी टाइम से सो जाना। हाँ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे चड्ढा जी तो बिल्कुल इनोसेंट हैं। हाय हाय, छोरी तो कहीं और गई दिया। नहीं कर रही, नए गुलछर्रे उड़ाना शुरू भी कर दिया लड़की ने। मैं जानती हूँ आप सब मेरी वजह से परेशान हैं, लेकिन सब छिपा रहे हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी एक भूल की वजह से मेरे घर वालों को इतनी परेशानी होगी। लेकिन मैं आप सबको अब और तकलीफ नहीं दे सकती, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। बीच में ही जूते रख दिए। अरे आप अपनी झाड़ू जरा उधर लगाइए। अरे आप दुकान अंदर खोलिए, चलो फिर उठो। मिसेस माथुर, अरे ओ क्या गुड न्यूज लाई हूँ मैं। ओ ये क्या, मेरे को लगा था गुड न्यूज लेकर आई हूँ तो आपके हाथ में लड्डू शड्डू होंगे, शगुन होगा। ये झाड़ू क्या कर रहा है? हटाओ इसको। अरे कैसी गुड न्यूज? रिश्ता। रिश्ता? ऐसा रिश्ता लाई हूँ, ऐसा रिश्ता लाई हूँ, ऐसा रिश्ता लाई हूँ जिसे सुनोगे ना इस बार तो खुशी से झूम उठोगे। बोल रही हूँ आपको। कैसा रिश्ता? अब इस घर में किसके लिए रिश्ता लाई हो मम्मी? मेरे लिए। हाँ मम्मी, मेरे लिए। निमी आंटी, हाँ आप लड़के के फोटोज लेकर आई हैं? हाँ मैं फोटोज लेकर आई हूँ और ऐसा लड़का ना तेरे को नहीं मिलने वाला। देख मैंने कहा था तेरे को, तेरा रिश्ता मैं ही कराऊंगी, तो मैं ही करा रही हूँ जी। या तुमने निम्मी को फोन करके बुलाया? सरप्राइज। कल जब मैं निम्मी आंटी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे एक ऐसे लड़के के बारे में बताया जो बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए था। और मम्मी, तुम ठीक ही कहती थी, मैं खामखा इन सब चीजों से डर रही थी। देखो कितनी आसानी से इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। ये तो सब संजोगों की बात है और मैं तो बेस्ट हुई जी। क्यों? बिल्कुल सही कहा निम्मी आंटी। निम्मी आंटी, आप इन सबको लड़के के बारे में बताइए।
आखिर ये भी तो देखे मेरी फैंटास्टिक चॉइस। तब तक मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। दी, दी, क्या है ये सब? आपने अचानक से इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? बल्कि सही कह रही है। नहीं तो जो लड़की अपने रिश्ते के नाम से चिढ़ती थी, वो फोन करके निम्मी को अपने रिश्ते के लिए घर बुला लेगी। मम्मी, तुम ऐसी बातें करोगी ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था जब इस रिश्ते की बात आएगी तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। तुम कहोगी कि दिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, आओ मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। और ये पलकी कहेगी दी, आपके कपड़े, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल सब मैं ही फाइनल करूंगी। और पापा, आप खुशी के मारे अपना वो फेवरेट वाला डांस स्टेप करोगे और मैं फिर शर्मा जाऊंगी। लेकिन निम्मी आंटी, यहाँ तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड आप और मैं ही हैं और कोई नहीं है। यो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम खुश नहीं हैं, हम खुश हैं। बस हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि रातों रात ऐसा क्या हो गया। दिया, नहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कल की बात को लेकर। मम्मी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आज से दिया लिखेगी एक और नई कहानी। और फिर तुम ही तो कहा करती थी ना कि जिन रिश्तों से मैं डर के मारे मना कर रही हूँ, शायद वहीं पर मेरी असली खुशी छिपी हो। कहा करती थी ना कि अगर एक बार ट्राई नहीं करूंगी तो पता कैसे चलेगा। अब जब मैं तुम्हारी बात नहीं मानती थी तब भी तुम मुझे टोकती थी और अब भी टोक रही हो। पापा, समझाओ ना मम्मी को। भाई मैं तो मम्मी की साइड पे ही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू सच में खुश है या किसी दबाव में फैसला लिया है। मेरे पापा मम्मी ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने की, अपने दिल की बात सुनने की आजादी दी, हर कदम पे मेरा साथ दिया। आपको लगता है आपकी बेटी किसी दबाव में आकर इतना बड़ा, वो भी शादी का फैसला ऐसे ही ले लेगी? अगर ऐसी बात होती तो मैंने कब की हाँ कर दी होती। कम से कम मुझे इनके लेक्चर्स तो नहीं सुनने पड़ते। हम लेक्चर देते हैं? पापा, मैंने सच में अपना मन बना लिया है। तभी तो मैंने निम्मी आंटी को फोन किया और खुद से लड़का पसंद भी किया है, ताकि पसंद भी मेरी अपनी हो। एक ऐसा लड़का जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं। अरे निम्मी आंटी, लड़के की फोटो, बायोडाटा दिखाइए। मैं तो किसी को बायोडाटा और फोटो नहीं दिखाऊंगी। ये कोई बात होती है? ना खाने को पूछा, ना पीने को पूछा, कब से आई हुई हूँ मैं तो नहीं दिखा रही आज। सॉरी निम्मी, बस वो दिया के चक्कर में। लो ना, फोटो दिखा। हाँ, एक मिनट फोटो दिखाती हूँ। आप भी क्या याद रखो। देखो जी मुंडा। देखा, दिया से ज्यादा बड़ा भी नहीं है और कमाता बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा लड़का है। देखने में तो अच्छा लग रहा है। और दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगेगी ना एक साथ। दिया, सच में ना, सच्ची। हाँ मम्मी, सच्ची। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम रुको, हम तुम्हारी नजर उतारते हैं। फोटो पकड़िए आप। अरे मिर्ची खत्म हो गई है इसमें। वो अब आई ना मेरी मम्मी, वरना इतनी गुड न्यूज पर तुम्हारा लटका हुआ चेहरा देखकर मुझे तो लगा कि तुम तो रातों रात बदल गई। नहीं बेटा, हाँ, तुम रुको, हम स्टोर रूम से मिर्च लेकर आते हैं। पापा, अब तो मान लो मेरी बात, ये दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। पापा, मैं आपके, अपने और आप सबके चेहरे पे बस स्माइल देखना चाहती हूँ। तो मेरी चिंता मत करो, मैं सच में बहुत खुश हूँ। I know. यहाँ पे तरफ
मेरी बात सुनो, देखो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, आप बल्कि मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे पता है बहुत ज़रूरी बात है, मुझे और किसी पर विश्वास नहीं है और तू मुझे सबसे अच्छे से जानती है। हाँ दी, वही मैं कह रही हूँ कि ये सब कर। मेरी बात सुन, तू मेरे साथ है ना? हाँ दी, आप बस एक बार ठीक बोलो है, तो सही। पर मैं तो ये मुझे सारी तैयारियों में ना तेरी हेल्प चाहिए। देख, कपड़े, ज्वेलरी ये सब तो हो जाना है, लेकिन शादी की शॉपिंग, संगीत के गाने, डेकोरेशन, मुझे इन सब में ना पल्की चॉइस चाहिए। नहीं दी, बल्कि हम सो ये एक्साइटेड वो जरूरी बात नहीं थी। हाँ पता है मुझे तेरी जरूरी बात। तू चाहती है ना शादी में तेरा लहंगा सबसे सुंदर हो, वही होगा। मम्मी, पलकी का लहंगा सबसे सुंदर होना चाहिए, सबसे प्यारा लहंगा इसका होगा, ठीक है? हाँ, तुम रुको। इसको हम बाद में चलाते हैं। अरे निम्मी, हाँ जी, रिश्ता A1 होना चाहिए, हाँ नंबर 1। उसमें हम 19-20 नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्यों चिंता कर रहे हो मिसेस माथुर? वो लड़का 100 में से 100 है, आप खुद देख लेना। बोलो कब बुलाऊं उसे? 1 मिनट मैं बताती हूँ। कल? आप लड़के वालों को कल ही बुला लीजिए। हाँ। मैं तो कहती हूँ कल क्यों, आज ही बुला लो, काम खत्म करो। और भी अच्छी बात है, आज ही बुला लो उनको। मम्मी, मैं ना निकल रही हूँ, मुझे देरी हो रही है, लेकिन मैं शाम को जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। शाम को ना आप मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस निकाल देना। हाँ बल्कि मुझे तेरे झुमके चाहिए, और पापा शाम को चंदू के समोसे लाना मत भूलना। अब बस एक बार ये रिश्ता फाइनल हो जाए ना, तो मुझे अपनी इवेंट कंपनी पे फोकस करना है। अब मुझे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हर कदम पे जिंदगी में आगे बढ़ना है। अच्छा मैं चलती हूँ। बाय मम्मी। बाय पापा। बाय बेटा। बाय दिया, टाइम से आ जाना। हाँ आप लोगों के चेहरे पर ये खुशी हमेशा बरकरार रखने के लिए अगर मेरा शादी करना ज़रूरी है तो मैं वो भी करूँगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।